बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। 9th सिंटेक्स बुक बोर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 8 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्चुअल एक्सरसाइज जो कि अब आई है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए, ठीक है, वरना काफ़ी उनको प्रॉब्लम अब होगी, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से इसमें क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या कह रहा है उसमें? कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। कंप्यूट का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना, और इसी से वर्ड कंप्यूटर बना है। कंप्यूट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसको कहते हैं? उर्दू में कहते हैं हासिल ज़रब, मतलब 2 × 3 = 6। ये है हासिल ज़रब, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जब भी मिलती है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आगे कुछ और भी कह रहा है, बोल रहा है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स है 5 और 6। बोल रहा है क्या इनका जो है वो, इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है भाई, ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर रोज कितनी है यहाँ पर? 2, और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर? 2। तो ये पॉसिबल है, तो हम इसकी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट लेने के लिए अब हम करेंगे क्या? 4 स्टेप्स हैं। हर किस्म की प्रोडक्ट के लिए, मैट्रिसेस के लिए वो चारों स्टेप्स सही होते हैं। क्या? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो 2 दफ़ा आएगी। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो, सेकंड कॉलम, ठीक है भाई। तो फर्स्ट रो यहाँ पर हम इसकी लेंगे, और फर्स्ट कॉलम इसका लेंगे, इसकी फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो जो है यहाँ पर एक ही रो है, 2 और 3। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ABC। तो इसका नाम कुछ दिया नहीं गया इन मैट्रिक्स का, तो हम C कर देते हैं, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 × 5 प्लस 3 × 6, ठीक हो गया। फिर कह रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम तो यहाँ है नहीं, तो ये पॉसिबल स्टेप है ही नहीं, ठीक है। दोनों होने चाहिए ना भाई। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट रो तो है, ओके। फिर दूसरे का सेकंड कॉलम लेना है, तो सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, तो इसलिए ये स्टेप नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है।
तो एक भी नहीं है तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब आखिरी क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर सेकंड रो जो है वो है ही नहीं, एक ही रो है, और यहाँ पर सेकंड कॉलम भी नहीं है, दोनों ही मिसिंग है, तो ये पूरा भी मिसिंग है, मतलब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या बनेगा इसका, अब 2 5 ज़ा 10 प्लस 6 3 ज़ा 18, और ये बनेगा कितना, 28। मेरे ख्याल में ये ही जवाब है, चेक कर लेते हैं, यही जवाब होना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं, कहाँ से चेक करें, मेरे पास तो सॉल्यूशन भी नहीं है अभी इसका, लेकिन मेरे ख्याल में यही है इसका जवाब। ठीक है भाई, 2 3 5 6, 2 5 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18, बस एक ही पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरे की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्या है हमारे पास, यहीं पे लिख देता हूँ, नंबर 2 इसका है, उसमें दिया हुआ है इन्होंने ये 2 और 2 3 और 5 6 5, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरे दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स हैं, 2 3 और 5 6, दोनों ही क्या हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स हैं, 2 3 और 5 6। तो पहले चेक कर लें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितने हैं, 1, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी है, 2, बराबरी नहीं है, एक कॉलम है, कॉलम टॉप टू बॉटम है, एक कॉलम है यहाँ पे, और यहाँ पे रोज कितनी है, 2 हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकती, इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। 3 को देखते हैं, 2 3 फर्स्ट मैट्रिक्स ये रहा, और 5 6 सेकंड मैट्रिक्स ये रहा। तो इसके कॉलम्स चेक करें, 1 2 2 कॉलम्स हैं, इसकी रोज चेक करें, एक ही रो है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं जा सकता आगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 6 और 2 3, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है, 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके पास, एक है, नंबर ऑफ रोज किसके पास कितनी है इसके पास, वो भी एक है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ कॉलम एक, नंबर ऑफ रो एक, तो ये पॉसिबल है, इसको हम आगे लेके चल सकते हैं, इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। क्या है, 5 और 6 और 2 और 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास, 5, इसको C बनाए, 5 है फर्स्ट रो में, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम में 2 है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो। अच्छा, ये हम पहले मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं क्या कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, फाइन, हो सकते हैं, फिर हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, इसके मुताबिक हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम सबसे अहम जो चीज़ है, सबसे अहम, देखिए मैं भी अभी ये सोच रहा हूँ, मैं बताता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स,
रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपका रिजल्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब उसकी शक्ल क्या होगी, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्या वो रो मैट्रिक्स होगा। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और शक्ल है, ये छोटा वाला जो होता है ये भी, क्या वो ये होगा। देखें सोचने की बात है ना, क्या होगा वो। तो ये आपको सबसे पहले चेक करना होता है, ठीक है। जब ये बात आप जान लें कि भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, तो फिर अगला स्टेप आप ये चेक करें कि आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी फंस गया यहाँ पर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए आप पहले मैट्रिक्स की रोज काउंट करें, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स काउंट करें, कितने कॉलम्स हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम्स, इसका मतलब ये हुआ 2/2। ये देखिए, ये आपके 2/2 जो है ये आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और आपको याद है 2/2 किसका ऑर्डर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन इसका ऑर्डर है 1/1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है 2/2। तो एग्जैक्टली ये जो भी बनेगा हमारे पास वो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे ना, वो इसके सामने जाएंगे। फिर सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम की तरफ 6 है, 6 × 2, और उसके बाद 6 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बनेगा 5 2 10, 6 2 12, 5 3 15, 6 3 18। ये लीजिए भाई आपका ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया। 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस छोटी सी वीडियो में मैंने करवाए हैं आपको, बस, ठीक है। पार्ट्स कुछ ज़्यादा बन रहे हैं इसके, लेकिन मजबूरी है भाई, मजबूरी है, ठीक है। 5 2 10, 6 2 12, 5 3 15, 6 3 18। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 9 के अंदर इंशाल्लाह बाकी इसके हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 9 10, ये इंशाल्लाह हम पार्ट 9 में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।